अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया कि मोदी जी को काले कुर्ते से डर, काले कपड़े से डर, काली टी शर्ट से डर। क्या है मामला, ये पूरी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। थोड़ा सा 2-3 मिनट निकाल लें और इस खबर को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हमारे यहाँ की गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगी। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि अभी इस वक्त प्यारे प्यारे चहीते लाडले वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर गए हैं। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का उनका दौरा हो चुका है और अब कर्नाटक के दौरे पर नरेंद्र मोदी गए और वहां पर उन्होंने इंतखाबी मुहिम, इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। नरेंद्र मोदी कर्नाटक पहुंचे और रोड शो के बाद कई अहम प्रोजेक्ट्स का उन्होंने आगाज किया। कांग्रेस को जो कोसने का काम वो करते हैं वो पूरा काम किया। आप जानते हैं कांग्रेस को कैसा कोसते हैं। जी हाँ, लेकिन ये भूल गए कि अक्सर प्रोजेक्ट जो आज वो ओपनिंग कर रहे हैं वो सब कांग्रेस के दौर के प्रोजेक्ट्स है। जैसे आपने देखा होगा गुजरात में कई प्रोजेक्ट्स, पुल वगैरह, रास्ते, रोड्स सब कांग्रेस के ज़माने में पास हुए थे और अभी उसके नाम पर ओपनिंग का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को खूब कोसा, बुरा भला कहा, जो कहना था कहा। लेकिन आइए, कर्नाटक में मोदी जी पहुंचे, उनका रोड शो होने वाला था, उनका प्रोग्राम होने वाला था, तो एक नौजवान बेचारा काला शर्ट पहनकर आया था। काले शर्ट का इतना डर, इतना खौफ कि जनाब सिक्योरिटी एहलकारों ने उसकी वो काली टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट उतरवाई, उसे पहनने नहीं दिया। वो बेचारा नंगा यूं ही नीम बरेना, आधा बदन नंगा, वो अपनी माँ के साथ रैली में आया था। यानी इससे ये पता चल रहा है कि वो मोदी जी का भक्त था। जी हाँ, और रैली में आया था। हो सकता है मोदी जी का भक्त के तौर पर आया होगा या फिर 300-500 रुपए लेकर जो लाए जाते हैं उनमें से होगा, लेकिन वो बेचारा रैली में आया था मगर काला टी शर्ट पहना हुआ था। तो इतना डर लगा वहां के पुलिस वालों को और सिक्योरिटी एहलकारों को कि उसका वो टी शर्ट उतरवा दिया। क्यों? इसलिए कि काला टी शर्ट वो पहन के आया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उतार कर फिर वो काला टी शर्ट हिलाकर और काला टी शर्ट दिखाकर मोदी जी का विरोध करने लगे और गो मोदी कहने लगे। और काला टी शर्ट अगर मीडिया वालों को नजर आ जाएगा तो कहीं वो काला टी शर्ट देखकर और काला कुर्ता देखकर वो विरोध में ना उसको गिन ले। हालांकि हमें पूरा यकीन है कि वहां पर गोदी मीडिया आई होगी तो वो तो बेचारे दिखाएंगे नहीं मोदी जी के खिलाफ, मगर फिर भी पुलिस एहलकारों को बहुत डर लगा और उन्होंने वो टी शर्ट उतरवाई और उसे नीम बरेना हालत, नंगी हालत में इहाते के अंदर पुलिस उसको ले गई। जी हाँ, आप जानते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी ने क्या गुल खिलाए हैं। कर्नाटक की भी हाल वही बना दी जो महाराष्ट्र की हो रही है। कर्नाटक की भी हालत वही हो गई जो यूपी की हो गई है कि लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। और कर्नाटक में जब से बीजेपी आई, जहां बीजेपी आती है लोग जानने लगे हैं कि वहां पर असल मुद्दों से ध्यान हटाया जाता है और वहां हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के मुद्दे पैदा कर दिए जाते हैं। अब आप जानते हैं कि कर्नाटक बड़ी अच्छी स्टेट थी, मगर बीजेपी आई, वहाँ पर भी बेरोजगारी बढ़ गई, नफरतें बढ़ गई, हिंदू मुसलमानों में दुश्मनियाँ बढ़ा दी गई। ये वही कर्नाटक है जहाँ पर हजारों लड़कियों ने स्कूल कॉलेज लिखना पढ़ना छोड़ दिया। और ये वही मक्कार सरकार है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाकर आई थी, मगर कर्नाटक में बीजेपी की इनकी हुकूमत है और इन्होंने वहां पर मुस्लिम लड़कियों को स्कूल और कॉलेज छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज हजारों मुस्लिम बेटियां कॉलेज नहीं जा रही, स्कूल नहीं जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में उनका मसला चल रहा है क्योंकि हजारों बेटियों ने इम्तिहान नहीं दिया। क्योंकि कुछ मुसलमान बेटियां वो है जो खुददार है, जो अपनी इज्जत की हिफाजत
चाहती है और वो नकाब और हिजाब के साथ इम्तिहान देना चाहती है, नकाब और हिजाब में वो कॉलेज और स्कूल में पढ़ना चाहती है। मगर कर्नाटक में नीच हरकत और नीच नाटक हुई कि बीजेपी के लोगों ने और भगवा आतंकियों ने हिजाब और नकाब के खिलाफ मुहिम चलाई और इसी मुहिम पर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीता भी गया। अब बीजेपी जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही थी, इसी बीजेपी की कर्नाटक हुकूमत में, जहां पर इनकी हुकूमत है, वहां पर आज हजारों मुस्लिम बेटियां स्कूल और कॉलेज छोड़ दी है, क्योंकि वहां के भगवा आतंकी चाहते हैं कि ये हिजाब और नकाब न पहने और मुस्लिम हजारों बेटियां चाहती है कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे, कॉलेज छोड़ देंगे, स्कूल छोड़ देंगे, एग्जाम छोड़ देंगे, मगर अपनी इज्जत की हिफाजत करना नहीं छोड़ेंगे। हम अगर नकाब और हिजाब के साथ हमें आने दिया जाता है तो हम स्कूल आएंगे, इम्तिहान देंगे, वरना हम स्कूल और कॉलेज छोड़ देंगे। तो क्या मोदी जी ने कल की रैली में, रोड शो में मुस्लिम बेटियों की हिफाजत की बात कही है? बिल्कुल नहीं कही है, बिल्कुल नहीं कही है। बल्कि बीजेपी को नफरतें फैलने के बाद ही फायदा पहुंचता है। जितनी नफरतें फैलेगी उतना बीजेपी को फायदा होगा। तो अब मोदी जी कि पुलिस एहलकारों को और कर्नाटक के पुलिस एहलकारों को ऐसा लगा कि ये बेचारा काला टी शर्ट पहनकर आया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बीच में रैली में और भाषण के बीच में ये काला टी शर्ट उतार कर विरोध करने लग जाए। तो सियाह रंग और काले रंग का इतना डर, विरोध का इतना डर, वैसे भी मोदी जी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो रैली में, जो सभा में आए हुए हैं, वो तकरीबन अपने खरीदे हुए हैं या अपने अंधभक्त हैं, मगर फिर भी काले टी शर्ट्स का इतना डर कि भक्त को भी काला टी शर्ट पुलिस एहलकारों ने उतारने लगाया कि कहीं ये काला टी शर्ट हाथ में लेकर झंडा लहराकर विरोध करने ना लग जाए। लेकिन मोदी जी, आप कुछ भी करो, आप जहां जाओगे भले ही पुलिस वाले या आपके अनभक्त वहां पर मौजूद रहेंगे, मगर विरोध आपका होता रहेगा। और कर्नाटक में जो बुरा हाल आपने मुस्लिम बेटियों का किया है, आपकी हुकूमत में हजारों बेटियों को आप एक तरफ तो मक्कारी के साथ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन आपकी हुकूमत में हजारों मुस्लिम बेटियां अनपढ़ और जाहिल रहने पर मजबूर हो गई है। वो अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया है, क्योंकि वो चाहती है कि उन्हें इज्जत की हिफाजत हिजाब और नकाब के साथ कॉलेज या स्कूल पढ़ने की इजाज़त दी जाए। आप अगर बेटियों के मामले में और महिलाओं के मामले में सच्चे हैं तो फिर आप अपनी कर्नाटक हुकूमत की नीच हरकत को ख़त्म करते हुए मुस्लिम बेटियों को हिजाब और नकाब के साथ आने की, पढ़ने की इजाज़त देंगे। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।